Now this video is for the application of isotopes or uses of isotopes. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि देखिए दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं। एक तो होते हैं स्टेबल, ठीक है, जिसकी न्यूक्लियस बिल्कुल स्टेबल है, और कुछ होते हैं अनस्टेबल। तो वो अनस्टेबिलिटी का यूज़ करना किस तरह से सही वे में, ठीक है, उसके लिए आप रेडियो एक्टिविटी, मैंने एक बार आपको, मुझे ध्यान है मैंने बताई थी शॉर्ट में कि रेडियो एक्टिविटी कैसे होती है जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में आप थोड़ा बहुत डिफरेंस पा रहे हो इन द न्यूक्लियस. So the isotopes which are unstable due to the presence of extra neutrons in the nuclei, they emit various types of radiations. ठीक है, unstable nucleus और unstable nucleus की वजह से they emit what? Various types of radiations. अब वो radiations कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, तो these radiations are emitted by unstable nuclei of the radioactive isotopes. Understood? So some of the common radioactive isotopes, जैसे आप अपनी बुक में देखेंगे, आप देखेंगे कि कोबाल्ट का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आयोडीन का एग्जाम्पल दिया है, या फिर यूरेनियम का दिया हुआ है. तो these are radioactive isotopes like carbon 14, C14 में लिखते थे. ओके, ऐसे ही सोडियम 24, आपने सोडियम 21 पढ़ते हैं एटॉमिक मास कैलकुलेशन में, बट सोडियम 24 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ओके, विच इज एटॉमिक मास 24. ऐसे ही आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, ये कैसे आइसोटोप्स हैं? ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं. एंड यूरेनियम, लेट मी राइट, U235, 235 है, ओके, U235, 235 एंड 238 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो 235, द हाई एनर्जी रेडिएशंस एमिटेड बाय these radioactive isotopes are harmful to human beings. ये रेडिएशंस हार्मफुल होते हैं, तभी जो लोग इससे हैंडल कर रहे होते हैं वो स्पेशल सूट्स पहने हुए होते हैं और रेडिएशन से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ हमें पॉइंट ही क्लियर हुआ. अब इसकी एप्लीकेशन, अब ये चीज़ जब हम देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक सी चीज़ लग रही है, तो इसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है. साइंस ने इसको भी यूज़ कर लिया, इस चीज़ को, रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है, और बहुत अच्छे इसके यूजेस हैं. So the first use that I am going to discuss with you is that these radioactive isotopes are, U235 isotope is used as a fuel in nuclear reactor. Let me write first and then I will explain. So U235 is used as a fuel in the nuclear reactor for generating electricity. इसके लिए मैंने एक शॉर्ट सा आपको ये बना के दिखाया है, समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि U235 कैसे हैवी न्यूक्लियस है. तो एक स्लो न्यूट्रॉन, ठीक है, जब U235 हम एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बहुत शॉर्ट में, कि क्या होता है व्हेन U235 एटम्स आर बॉम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स अगर उससे टकराएंगे तो क्या होगा? द न्यूक्लियस विल स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई. ठीक है, छोटी छोटी न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगी. इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फिशन एंड फ्यूजन. तो हम फिशन पढ़ रहे हैं, फ्यूजन में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक, बड़ी न्यूक्लियस बन जाएगी. तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में क्या होगा कि 2 न्यूक्लियाई तो बनी और एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई. ठीक है, और वो एनर्जी, हीट एनर्जी, किस में काम आएगी? हीट एनर्जी. लेट मी राइट, दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड टू बॉयल वाटर इन बॉयलर्स. ठीक है, तो बॉयलर में ये जैसे वाटर है, ये बॉयलर है सपोज करिए, मैं ऐसे बना रही हूँ, तो ये स्टीम जो निकलेगी, आपको याद होगा कि स्टीम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने पढ़ा था. ठीक, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज, आपको पता है कि स्टीम की कितनी ज़्यादा हीट होती है इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर. तो व्हेन दिस स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, the high pressure steam will turn what? This steam will turn the turbines. ओके, वो किसको टर्न करेगी?
स्टीम प्रोड्यूस हुई और टर्बाइंस को टर्न किया। ओके और ये पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये नहीं कि एकदम से सब कुछ हो गया। एंड द टर्बाइंस विल रन व्हाट, विल रन द generators to produce electricity. Turbines will run what? Generators. Generator से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके सो दिस प्रोसेस इन विच big U-235 nucleus is broken into smaller nuclei to obtain energy is known as nuclear fission reaction. तो ये U-235 का कॉन्सेप्ट है। Now radioactive isotopes are used in the treatment of cancer. One of the applications like cobalt-60, आप अपनी बुक में क्या देखेंगे? cobalt-60 का नाम is used in the treatment of cancer. Okay, तो ये भी क्या होता है? It is used to cure cancer when high energy gamma radiations, मैंने आपको बताया ना अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस रिलीज होते हैं, ठीक है, जो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं। तो when high energy gamma radiations emitted by cobalt-60 are directed at the cancerous tumor in the human body, the cancerous cells are burned, they get burned. तो जब गामा रेडिएशंस ओके ट्यूमर सेल्स पे या फिर जो कैंसर होता है, ठीक है, उस पर एक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो इतनी एनर्जी की वजह से these cancerous cells get burned. Okay, these cells get burned because of the radiation, high radiation. और इसको जो लोग ये इस थेरेपी को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? इसे रेडियोथेरेपी। आपने सुना भी होगा, आजकल कैंसर भी इतना कॉमन हो गया है कि रेडियोथेरेपी दी जा रही है। तो रेडियोथेरेपी क्यों दी जा रही है? इन ऑर्डर टू किल ट्यूमर और कैंसरस cells. One of the applications. So we have discussed two. Third application, ठीक है, वन ऑफ द एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अभी हमने कैंसर के बारे में देखा कि कैंसर कैसे ट्रीट होता है, लेकिन कैंसर डिटेक्ट कैसे होता है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स और ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कोई ट्यूमर तो नहीं है या ब्लड क्लॉट तो नहीं है, क्योंकि वो फिर आगे फ्यूचर में कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसरस होते हैं, ठीक है, तो परेशानी वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? आर्सेनिक 74, ठीक है, बहुत ही कम डोज दिया जाता है इसका, क्योंकि वैसे ही रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ओरली दिया जाता है या फिर इंजेक्ट करके दिया जाता है। और इस आइसोटोप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जहाँ पे भी ट्यूमर सेल्स हो रहे हैं वहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर गीगर काउंटर होता है, उसके थ्रू जो है वो पता चल जाता है कि अच्छा इस पार्ट में, इस बॉडी में जो है ट्यूमर है या फिर ब्लड क्लॉट है। तो आप देखिए रेडियो एक्टिविटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो बिना किसी रीज़न के नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। फ्यूचर में अगर आपने साइंस ली तो आपका कुछ तो बेस बना हुआ होगा कि हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी अगर आपने पढ़ी है, आइसोटोप्स पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत अगर बेस बना हुआ है तो विल हेल्प यू इन फ्यूचर। Another thing is it is used to determine the activity of thyroid gland, which helps in the treatment of diseases like goiter. आप देखेंगे कि डॉक्टर्स आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन 131 is being used by doctors. So let me write the point and then I will explain. Now radioactive isotope like I-131, which is iodine 131, is used to determine the activity of thyroid gland, which helps in the treatment of goiter, right? So doctors use 131 isotope, iodine 131 isotope as a tracer, जैसे भी मैंने समझाया था, to find out at what rate the thyroid gland is, the rate of thyroid gland in our body takes up iodine, which is essential for making thyroxine hormone. So this helps in the treatment of disease like goiter. Okay, and one more application is radioactive isotopes are used in industries also to detect the leakage in underground oil pipelines, gas pipelines, water pipes. तो ये बहुत important application है,
ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस एंड वाटर पाइप्स। और उसके लिए भी क्या किया जाता है, टू चेक द लीकेज इन अ मेटल पाइपलाइन, अ सोल्यूशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन में रेडियो एक्टिव सोल्यूशन डाल दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एट द प्लेस ऑफ क्रैक इन द पाइपलाइन द रेडियो एक्टिव सोल्यूशन विल लीक आउट। और जहां पे भी क्रैक होगा वहां से रेडियो एक्टिव सोल्यूशन क्या होगा, इट विल लीक आउट। और रेडियो एक्टिव सोल्यूशन को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, बाय द रेडियो एक्टिव डिटेक्टर गेगर काउंटर, विच मैंने पहले ही बताया था आपको, विच विल इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से चेकिंग होती है ऑफ एनी लीकेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as far as you know the industrial point of view.